10 कहानी है, उसमें की पहली कहानी उबार के बारे में हम लोग देखेंगे कि उबार में क्या है। दोस्तों पढ़ने का मोड थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये किताब से ली गई जो मेन किताब है आपको दिखाया गया था पिछले वीडियो में, उस किताब से लिया गया ये PDF है। और इस PDF का जो खोटा लिखा हुआ है आज उसको हम पढ़ के और साथ साथ में इसकी जो हिंदी का मतलब होगा वो भी साथ में समझाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कि ये पहली कहानी थोड़ी सी लंबी कहानी है क्योंकि ये 3-4 पेज की है, बाकी सब कहानियाँ 2-2 3-3 पेज की है, छोटी छोटी है। तो कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट में क्या कि जो कहानी होगी वो 2-2 करके ख़त्म कर दें। ये थोड़ी पहली कहानी है और लंबी है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले देखिए सोन माटी के मुख्य पात्र क्या क्या हैं वो आपको लिख दिया गया है, आप इसको नोट्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए सोन माटी की मुख्य कहानी, पहली जो कहानी है उबार है सोन माटी के लिखे कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार है। विनोद कुमार का जो परिचय है वो आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में। और सोन माटी में कितने विनोद कुमार का जो JSSC CGL में हम लोग का कितना कहानी और कितना कविता पढ़ना है और उसका क्या अपडेटेड बुक है उस पर लेकर एक वीडियो बन चुका है, पीछे आप उसको जाकर देखिए, इसी चैनल पे होगा। और अगर आप पूरा खोटा का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सब कुछ डल चुका है। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, सोन माटी में पहले क्या क्या मुख्य पात्र है देख लीजिए। ये पहले सोन माटी की जो कहानी उबार है, उबार के मुख्य पात्र कौन है, झबरू है। सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है दोस्तों, सवाल पूछने का जो मोड होता है कि सोन माटी के लेखक कौन है, आपको विनोद कुमार है, इनका परिचय आपको पिछला वीडियो में बता दिया गया है, आप देख लीजिए जाके। उबार कितनी नंबर की कहानी है सोन माटी की, 1 नंबर की कहानी है, 1 नंबर कहानी है। हर कहानी के पीछे, हर कविता के पहले जो नंबर सिस्टम होगा वो ज़रूर याद रख लीजिएगा और उसके बाद उसका पात्र को याद ज़रूर रखिएगा। बाकी पूरी कहानी को एक बार आप कल देख लीजिए कि क्या कहानी लिखी हुई, आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। चलिए मुख्य पात्र इसमें क्या है, मुख्य पात्र इसमें झबरू है। झबरू का परिवार के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। उसकी पत्नी का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ अज्ञात लिख दीजिए या फिर कोई बात नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अज्ञात नाम। उसका एक पुत्र है जिसका नाम बिहारी है और पुत्री है, 2 पुत्री है जिसका नाम पर्वतिया और सुमिया है, ठीक है। तो जो मेन पात्र होता है उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप सब से मेरा इतना तो ज़रूर रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ इतना मेहनत से है वो बनता है और जो अभी हम आपको बताएंगे आपका इससे क्या होगा कि आपको हिंदी भी अच्छा समझ में आएगा और खोटा भी आपका इससे टेकल होता जाएगा अच्छे से। आज आप देखेंगे कि खोटा पढ़ के कैसे हिंदी इसका किया जाता है। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको पता चल जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। और अन्य पात्र भी देख लीजिए आप, अन्य पात्र को भी ना छूट जाए, ये सब चीज़ नोट्स कर लीजिए। किसी कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरी कहानी को एक बार पढ़ लेंगे लेकिन ये चीज़ सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अन्य पात्र क्या है, बुधन है। बुधन जो है झबरू का मित्र है। तिलका कुम्हार है, तिलका कुम्हार इसमें है जिसके घर छठियारी होता है और ये झबरू जो है इसके बच्चा का छठियारी में जाता है। गणेश बाबू है, महेश बाबू है और बीरू है। बीरू क्या है, बड़ा साहूकार का बेटा है, बड़ साहूकार का बेटा लागे बीरू। आर एकरम गणेश बाबू, महेश बाबू ये सब जो लागथिन, ये सब तीनों दोस्त लागथिन लेकिन एकरा हमने की बोलल जाए गया में दोस्त लागथिन, मित्र लागथिन। ये सब ये ग्रेजुएट हथिन, ये सब आर बुधन जो है से पढ़ल लिखल ना है। चलो अब हमने एक बुझे कोशिश करबे कि कौन सी लागे उबार कहानी में की लिखल है। हमने पूरा कहानी बेस के पढ़बे और पढ़े के साथ साथ हमने हिंदी भी समझबे कि की लागे से। तो उबार कहानी में जो है दोस्तों आपको देखिए बहुत अच्छे से आपको किताब का ही मेन किताब का जो ये PDF है उसको बना के दिया जा रहा है। हम शुरू में तो PDF आपको नहीं देंगे, हम आपका रिस्पांस देखेंगे, आपका रिस्पांस हम देखेंगे अच्छा है तो फिर हम लास्ट में सबका PDF आपको अवेलेबल ज़रूर करवाएंगे। इसका जो अभी बन रहा है हम अवेलेबल कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले हम आपको इसका रिस्पांस देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाना और मुझे लगता है कि इतना जब मेहनत करके आपको बताएंगे तो सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए पहली कहानी हम लोग उबार देखते हैं कि उबार में क्या है। थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाते हैं कि कैसा होता है और साथ में हिंदी भी बताएंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता है खोटा आप देख लीजिएगा कैसे पढ़ा जाता है, और जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ के भी समझ लेंगे। पूरा कहानी इसी तरह से देखते जाइए, अपने पढ़ के समझते जाइए। तो क्या है, पहला है देखिए, आदमी लसंगता आदमियता से होवे है। आदमी उदार होवे है तो देवता होवे है, आर नीच होवे है तो शैतान। यह आदमी वृत्तियाँ है। मकिन का शहर का गांव आज ईर्ष्या दोष कलहा कुविचार तनी बेस ले बाढ़ गेलक। इंसानी जिंदगी दबल रह गेल है। एकर पाछे जे कारण हेतक, मुदा आज जब साइंस बढ़लक, बुद्धि और ज्ञान अगुअलक, तब
तकर ताता ताही में गावेक, गावेक होगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। गावेक रहवैयक दशा के कोनो सुपाट सुधार नाय भेलक। गावेक आगू अगुवैयक में देश अगुआतक मगुर का लखें। झबरू जैसन टूटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के और नाय तो गरीब के पड़वैया छुआ के डहर काट के। दोस्तों इसमें जो कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि आदमी का जो संगति होता है, आदमी का जो उसमें व्यवहार आता है वो आदमीयता से आता है, उसकी मानवता से आता है, उसका संगति अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें क्या है, अगर उसमें उदारपन है, अगर उसमें उदारता है तो वो देवता है, और अगर उसमें नीचता है, नीचपन आ गया है तो वो शैतान हो जाता है। यही आदमी का व्यवहार है, वृत्तियाँ जो लिखा हुआ आदमी का व्यवहार है, बर्ताव है। मकिन मतलब होता है मगर। क्या शहर क्या गांव, ईर्ष्या दोष, कलहा मतलब लड़ाई होता है, कलहा कुविचार, सब बहुत ज़्यादा तनी बेसलिम ने बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंसानी ज़िंदगी इसमें दबता जा रहा है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो भी कारण है, लेकिन बात यह है कि जब आप साइंस बढ़ रहा है, लोग बुद्धि और ज्ञान वाला लोग हो रहा है, और गांव के लोग भी क्या है कि बुद्धि ज्ञान होने के साथ साथ क्या है कि देखिए क्या लिखा हुआ, ताता ताही में गावेक रवैयक दशा में कोनो सुपाट सुतार ना है। मैंने अभी तक जो लोगों में बुद्धि ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि गांव के लोगों में अभी भी क्या है कि सुधार नहीं हो रहा है, अभी भी किसी तरह का सुधार नहीं है। गाँव के अगुवैया में देश तो आगू क्या होगा। ठीक है, गाँव के अगुवाई में, गांव के किसी गांव का अगुवाई अगर करेगा देश में, तो गांव के अगुवाई में देश आगे होगा, लेकिन कैसे, मगर कैसे की लखें, मतलब का लखें कैसे। झबरू जैसन टूटपुंजिया, झबरू को इसमें टूटपुंजिया छोटा मोटा किसान कहा गया है, वही बोला झबरू जैसन टूटपुंजिया किसान के ढाढ़स स्वर के, मतलब झबरू जैसन टूटपुंजिया का जो ढाढ़स होता है, उसका हिम्मत है, छोटा मोटा किसान है, वो मेहनत कर रहा है, उसका हिम्मत तोड़ के उसका देश आगे होगा। और नहीं तो क्या, कोई गरीब लड़का है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उसको किसी तरह से साजिश के तहत पढ़ाई लिखाई के रूट से हटाकर किसी काम में लगवाना, और इसी तरह से हमारा देश आगे होगा। यही बात आगे है। बाकी देखिए अब कहानी शुरू होती है इसमें, और क्या बोलता है कि गोटे गांव में झबरू एक टूटमुंजिया किसान रहे, मतलब पूरा गांव में झबरू एक टूटमुंजिया छोटा मोटा किसान रहे। उसके पास ना बढ़िया हर कोदार रहा, उसको कोई न उसके पीठ के ऊपर मतलब कोई सहारा है। असगरे मतलब अकेले है झबरू, लेकिन उसका सूप भर कलेजा है, मतलब बहुत बड़ा कलेजा वाला आदमी है, बहुत हिम्मती है, अकेले है लेकिन अकेले बहुत हिम्मत है। गाँव का किसान के क्या होता है कि गाँव किसान प्राकृतिक पहलवान है मतलब गांव का किसान क्या होता है, प्राकृतिक पहलवान होता है। उसको कोई जिम और उसको पाउडर, न्यूट्रिशन वाला पाउडर का जरूरत नहीं है, वो एकदम प्राकृतिक पहलवान होता है, जो खटता है दिन भर, जो खेतों में या फिर दिन भर जो मेहनत होता है, उससे प्राकृतिक पहलवान एक किसान बनता है। किसको अगर कुबैत मतलब होता है किसमें इतना हिम्मत है, जो अखनी पछाड़ता है, जो उन लोगों को पछाड़ पाए। ठीक है, पानी और हवा अगर किसान का साथ दे दिया, पानी और हवा अगर उसको किसान का साथ दे दिया, तो उन लोगों को छाती चाकर मतलब छाती चौड़ा हो जाता है कि देखिए सही टाइम पे पानी अगर देगा तो किसान की खेती अच्छी होगी, और किसान की खेती अच्छी होगी तो क्या होगा कि उन लोग का फसल अच्छा होगा और उन लोग का फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि झबरू भिनसरे उठ कर हर कोदार लेके टायर बारी जा है, मतलब सुबह उठकर अपना हल कोदार लेकर झबरू जो है सो सुबह उठकर चल जाता है, कोदार लेकर चल जाता है। वहीं हुए बिहारिक माए, मतलब क्या है कि बिहारिक माए मतलब झबरू की पत्नी वहीं कलवा पानी पैठा दे। पैठा मतलब होता है भेजना दोस्तों। ठीक है, ये सब छोटे छोटे वर्ड आप लिख लीजिएगा। पैठा देना मैंने दोस्तों, वो भेजा देती है, ले जाती है। उगला से डूबला तक दुइयों बकेत बारी झारी में उजरल रहा। तो मैंने सूर्य उगने और डूबने से पहले क्या होता है कि दोनों पति पत्नी बारी में अपना खेती में काम करते रहता है, घाम भी चुआता है, मतलब पसीना भी चुआती है। मुद्दा है कि क्यों ऐसा करती है। इसलिए करती है ताकि बिहारी को पढ़ा सके, मतलब अपने बिहारी को अपने मतलब बेटा को पढ़ा सके और एक अच्छा इंसान बना सके। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे क्या कहते हैं कि जखन बिहारिक आजी जियो हलथी तखने आशीष देले हले कि झबरू बेटा बिहारी के एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। मतलब कहने का मतलब है कि जिस दिन आजी का मतलब दादी होता है, तो बिहारी की दादी जब जिंदा रह रही थी, जब जिंदा थी तो बिहारी को आशीर्वाद दी थी कि एक दिन ये पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और ज़रूर बनेगा।
झबरू का परिवार बहुत छोटा रहता है, खाट रहता है, मतलब छोटा रहता है, मतलब मोट, मतलब 4-5 गो बगैर, मतलब 5 लोग रहता है। दुइयो प्राणी, मतलब 2 लोग रहता है, एक बेटा रहता है और 2 गो बेटी, पर्वतिया और सुमिया, जैसा कि आपको पात्र में लिखा दिया गया। इसमें कुछ लोग को और नाम होगा जो आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग पात्र इसमें ज़रूरत है, ठीक है। पात्र जो मुख्य है इसमें हम आपको बता दिए हैं, बाकी आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, आपको ज़रूरत होगा नोट्स कर लीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग क्या करते हैं कि देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो नए हैं एकदम सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि 2-2 टाइम, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 2-2 टाइम, आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 2-2 टाइम सुबह शाम करके वीडियो को इस तरह से डालेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स में धीमापन रहेगा तो फिर हमें भी थोड़ा धीमा हो जाना पड़ेगा। सब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं और सिलेबस को कंप्लीट ही करवा लीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस और समय कम है, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो क्या होता है कि दो बेटी है, पर्वती और सोमिया है। गांव के पूर्व पहटे छोटगरे घार है, मतलब गांव के पूर्व साइड में छोटा सा घर रहता है। घार में एक ओसरा जुआ टांगे। देखिए घर किसी का मुख्यतः अगर देखिएगा, घर किसी का छोटा सा है, एक अंदर का रूम, एक बाहर का रूम। जो बाहर का रूम जो हम एंट्री करने के लिए होता है, जो रूम होता है ना, उसको ओसरा कहते हैं। जहाँ पर जुआट, मतलब खेती करने के लिए जो बैल को 2 जोड़ने के लिए गर्दन पे रहता है ना, उसी को जुआट वगैरह कहते हैं। तो उसको टांगने का जगह रहता है। घर के पिछवाड़ी, ठीक है, घर के पीछे 2 कट्ठा ज़मीन भी रहता है। 2 कट्ठा बारी का मतलब जहाँ साग सब्जी लगता है वो रहता है। खेत नहीं, बारी की बात कर रहा है जिसमें साग सब्जी लगता है। यही झबरू का ज़िंदगी था। झबरू, अब देखिए बिहारी का जो मैट्रिक है वो पास किया हुआ 2 गो बच्चर मतलब वर्ष हो जाता है, हो गया। मुदा पैसा दुखे ई ना तो कोनो कॉलेज नाम लिखवा पारले और ना तो कोनो नौकरियों खातिर खुदाखांदी कर पारले। देखिए बात है कि जैसे देखिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पारले, थोड़ा सा खोटा का बहुत वेरिएशन है। आप थोड़ा सा अगर रामगढ़ के पास जाएंगे वो भी प्योर खोटा है। हमारे जितने लेखक हैं झारखंड से ही हैं, कोई बोकारो से हैं, कोई रामगढ़ से हैं, और खोटा में थोड़ा वेरिएशन है। तो हम सबका खोटा को अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है। और अगर आप ये खोटा है और थोड़ा सा अलग, जैसे रामगढ़िया खोटा है, और आप जो उधर पेटरवार साइड है या बोकारो साइड है, तो आप बोल देते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा ना, आपका पर्यायवाची हो जाएगा। जब आपको एक दिन ग्रामर बताएंगे तब पता चलेगा कि कितना पर्यायवाची है इसमें, ठीक है कि बिहारी का 2 वर्ष हो गया है ये मैट्रिक देने में। अब बात ये है कि बिहारी का जो 2 वर्ष मैट्रिक देने में हो गया है, उसके पास पैसा नहीं, इसके चलते वो क्या किया है कि कॉलेज में नाम नहीं लिखा पाया है। और ना कोई नौकरी के लिए कूदाफानी का मतलब ये नहीं सोचना है कि आर्मी के लिए दौड़ के लिए कूदाफानी कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि नौकरी के लिए कहीं दौड़ भाग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बिहारी झबरू के मुड़े को फिकिर रहा, मतलब झबरू को एक चिंता था मन में। सोच रहा था कि अबरी अगहन जो आलू होगा, मतलब अबरी जो देखिए ठंडा के टाइम में जो आलू होता है, आलू का उपज होता है, आप लोग को पता है, वो बेच के, अगर आलू अच्छा हुआ तो बेच के हम बिहारी को नया मतलब बिहारी को का जो है नाम हम कॉलेज में लिखवा देंगे। ऋण महाजन तो लगा हुआ है, हम मतलब मेरे पर कर्जा महाजन तो है ही, लेकिन फिर भी उसको हम लगा देंगे। हम लोग जो कूड़ा मार कहने का मतलब है कि देखिए चावल का छोटा जो कुद्दी बच जाता है, जो छोटा गांव में कुछ को कुद्दी कहते हैं, या हर जगह का अलग अलग होगा, जो छोटा है जो लोग फेंक देते हैं या फिर बहुत लोग बिक जाता है, तो वो चीज़ लोग कहता है कि ये कह रहा है कि हम लोग खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन इसका किसी तरह से नाम लिखवा देंगे, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, बिहारी अब कोई बच्चा नहीं रह गया है, बिहारी कोई बच्चा नहीं है, 18 बरस का हो गया है। एक दिन झबरू क्या किया, बिहारी के ऐसे ही बैठा हुआ देखा तो उसको अपने बेटा को बुलाया, बेटा बैसल से काम ना आए, मतलब बैठल से काम नहीं चलेगा, हिंदे सिरकले काम नहीं चले बेटा। वही सिरकले मैंने हिंदे उधर जो शरीर को मारते रहता है, घूमते रहता है ना बेटा, उससे काम नहीं चलेगा। तानी कुन मतलब थोड़ा सा टरो ट्यूशन करे चाहिए, मतलब थोड़ा सा टर ट्यूशन भी करो, जिससे चाय पकौड़ी का अपना खर्चा निकल जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा। तखनी बिहारी मने सोचे लागल। देखिए कोई भी गार्जियन बोलता है, हर बच्चा अगर फ्रस्ट्रेशन में है और अगर कोई गार्जियन बोलता है तो उस उम्र में बच्चों को समझ में नहीं आता है, उस उम्र में खराबी लगता है, तो उस उम्र में क्या है, उसको क्या दिमाग में आने लगा, अब हम रांची भाग जाएंगे, अब रांची भागे कोई बाबू के यहाँ जाके काम करने लगेंगे बाबू के घर में, नहीं तो कोई होटल में जाकर मजदूरी करेंगे, इसके दिमाग में चलने लगता है। तो उसी समय उसकी माँ के
टोक देती है। यह सोचे माझे माँ कहलथिन, मतलब उसकी माँ सोचने लगा तो उसकी माँ कहने लगी कि तो किले कहते हैं महसूस करे हैं। ठीक है, महसूस का मतलब होता है तुम इतना क्यों अफसोस कर रहा है, इतना क्यों अफसोस करने लगा है इस चीज़ को। सोच मत बेटा, हम अपना हार्ट बेचकर, मतलब हम अपना हार्ट भी बेचकर तुमको पढ़ाएंगे, नया कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, तुम्हारा नाम लिखवाएंगे, लेकिन तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, अबरी बच्छर है, अबरी बच्छर झबरू किस्मत चमचमाए लागलक, मतलब अबरी बच्छर मतलब अब के साल, इस साल जो है सो झबरू का जो किस्मत बहुत चमचमाने लगा। क्यों चमचमाने लगा भाई, तो उसका आलू का जो उपज हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। इससे गोटे गांव, मतलब पूरा गांव का मन जो है उल्लास से भर गया लगा। उल्लास से मतलब उत्साह से भर गया था। उनको जिनको अच्छा लगा उनका उत्साह से भर गया था। इससे क्या होता है कि बिहारी का भी मन बहुत अच्छा उल्लास से भर गया था कि अब हम नया जगह पे एडमिशन होगा, हम पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे। मुद्दा मतलब बात ये है, देखिए मुद्दा का मतलब होता है बात ये है कि गांव में बढ़ोतरी का जो होता है वो दूसरे का ईर्ष्या का कारण बन जाता है। उस पर भी एक किसान का सब दुश्मन होने लगता है, उस पर भी एक किसान आदमी, गरीब आदमी का बेचारा, उसको सब दुश्मन होने लगता है। कहलो हथी, मतलब एक तो कहावत है यहाँ, इस कहावत को आप नोट कर लीजिएगा। माछी खोजे गाहव और बादी खोजे दाव। देखिए बादी का मतलब ऐसा लोगों को कहा जाता है जैसे जो आपसे थोड़ा सा मजबूत है अगल बगल और आपकी ज़मीन पर नज़र रहता है, आपको हड़पना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। वैसे लोग जो आपको मतलब आपसे किसी तरह का फ़ायदा चाहता है और आपके लिए वो नकारात्मक सोच रखता है। ठीक है, बर्बाद करने वाला। तो वही कहता है कि जो मक्खी होता है वो शरीर में किसी घाव को, आप देखते होंगे कि कहीं घाव हो जाता है तो वहाँ मक्खी बैठना चाहता है। तो वही कहता है मक्खी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। मतलब बादी मैंने वैसा लोग दाव खोजता है कि कभी इंसान बर्बाद होने वाला है उसको और बर्बाद करें और उसको लूट ले। एक ज़माना था जब लोगों के घर में रामायण, वेद, पुराण, चौपाई वगैरह होता था, उसका शिक्षा ज्ञान दिया जाता था। मगर आज कहाँ, गांव में ये सब अब कहाँ मिलता है। हाँ, दो चार को पॉलिटिक्स करने वाला सब जरूर मिल जाएगा। जे सब कामें रहें गरीब के फंसा के अपन उल्लू सीधा करना, जिसका काम ही रहता है कि लोगों को फंसा के अपना काम निकालना, अपना फ़ायदा करना, अपना जो है सो प्रॉफिट करना, लोगों को किसी तरह से फंसा देना। ठीक है। झबरू गाँव आज एकरीन से बचल नखे, मतलब झबरू भी के है कि सब चीज़ से बचा हुआ नहीं था, उसके साथ भी कभी कभी हो जाता था। एक दिन क्या किया है कि झबरू जो है सो तिलका कुमार के छौवक छठी मतलब उसके बच्चा का छठी, गांव में जो छठी होता है उसके छठी में हजामत बनवेले है, मतलब छठी हो रहा था तो शायद दाढ़ी वगैरह कुछ बना रहा होगा, तो वही बना रहा था। तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियल थे, मैंने अपने में बात करने लगा, सुना के किसको, तो झबरू को, कि अबरी का आलू उपजा झबरू किस्मत बदल गया। मतलब अबरी जो आलू का उपज हुआ है उसमें से झबरू का जो है वो किस्मत बदल गया है। झबरू अब झबरू नहीं रहा है, मगर अब झबरू बाबू बन गया, मतलब अब झबरू बाबू बन गया है वो। ठीक है, इतना खेती हुआ कि अब झबरू बाबू है। कि झबरू गलती कालियो की हो, तो यही बात है कि क्या झबरू गलती कहे ही होगी, मैंने गलती की है, गलती बोल रहे हैं क्या। गणेश पूछले रही, गणेश बोला ये बात, झबरू कहले ना हो तो एगो गिरपतरा किसान ही आ किसाने रहब हमरा जोते रहब। ठीक है, मतलब कह रहे कि हम एक छोटा मोटा किसान है और हम जोतने वाला है, खेत को हम जोतते ही रहेंगे, हमसे हमारा हार, मतलब जो खेती करने के लिए हार है, हाथ से कौन छुड़ा पाएगा हमको, मेरा यही किस्मत, हम यही करते रहेंगे। नाय झबरू तुम्हारा किस्मत वाला है, मतलब अब देखिए वो लोग बोलने लगा कि नाय किस्मत किस्मत वाला है, तुम्हारा बेटा जो बिहारी है वो बहुत सुपट बेटा है, मतलब बढ़िया बेटा है, हर ने पट मतलब हर चीज़ में अच्छा है, सीधा है, पढ़ो में तेज है। ऐसा छुआ गोटे गाँव में कहाँ, मतलब पूरा गाँव में ऐसा बच्चा कहाँ है। दुयो ऐसा बतियाल जैसे झबरू एकदम अनारियर है, दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे झबरू को कुछ अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं है, और वो लोग चुटकी भी ले रहा है यहाँ। ठीक है, चुटकी भी लेते जा रहा है। गणेश बाबू अपन बढ़ा हुआ पेट में करुआ तेल माख के, मतलब लगा के माख रहे हैं, बोल रहे हैं झबरू तो धन खेता बेची बिहारी को मैट्रिक करैले मुदा की पहले गिराने की सोच रहा है। तो क्या बोलता है कि गणेश बाबू को जो अपने पेट में तेल लगा रहा है उसको गिराने का सोच रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम खेत बेच के बिहारी को मैट्रिक कराया, तुम क्या पाया,
बताओ क्या पाया? ये धंधा रहेगा तो तुम भिखमंगा हो जाएगा। ठीक है, गोईठा में घी सुखाने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि तुम गरीब है, गरीब ही रहो, तुम उसको नहीं पढ़ाओ। अगर तुम उसको पढ़ाया तो ये मतलब बेकार हो जाएगा। कहे गोईठा में घी सुखाने का क्या मतलब है? आरो आगोले पढ़ेगा घरे खपरा बिक जीतो, मतलब क्या होता है कि आगे और भी पढ़ाओगे तो घर का खपरा तक बिक जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। आजकल के नौकरी चाकरी कोनो ठेकान ना है, जे पढ़ने के बादे टटका नौकरी, मतलब आज का पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना नहीं है कि पढ़ने के बाद टटका नौकरी हो ही जाएगा। जो ठीक है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए पढ़ाओ मत उसको। क्या कहो कि हमनी जान रहल ही, मतलब वो कह रहा है कि हमनी जान रहल ही कि तुम्हारा जो छोड़ा, तुम्हारा जो बच्चा है वो साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लगा है, साइंस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने लगा है। मुदा साइंस आगो और सख्त हो जाई है, मतलब साइंस जो है सो आगे और सख्त मतलब हार्ड हो जाता है और बहुत खर्चा भी है उसमें। कुछ टूटपुंजिया खातिर मतलब छोटा मोटा आदमी के लिए साइंस अब नहीं है। इंजीनियर और डॉक्टर क्या कौड़ी लोग, छोटा मोटा लोग जो किसी के पास कौड़ी का पैसा रहता है वो बनाता है। लाखों लाखों का संपत्ति चाहिए इसमें। तो कमाने मैंने तुम एगो कमाने वाला है, सब वहाँ बैठ के खाने वाला है। यदि बिहारी तुम्हारा 2-4 पैसा मदद कर देता है तो तुमको और अच्छे से अन्न मिलेगा। इसलिए बिहारी को क्या करो कि दौर दुकान में लगा दो। इसलिए बिहारी कोनो दौर दुकानें लगाई दी। हमनी ना चाहिए कि तो तंगहाल हो जाओ, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि तुम तंगहाल हो जाओ, तुमको परेशानी हो जाए। इसलिए तुम क्या करो, बिहारी को दुकान में लगा दो और लगाने के बाद तुम मतलब उसको 2-4 पैसा कमाने के लिए भेज दो, पढ़ा लिखा मत करवाओ उससे। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। झबरू क्या है कि झबरू हजामत मतलब बनवल पूरा हो जाता है, वो अपना हजामत मतलब दाढ़ी बनाओ। जब तक ये बातें सुन रहा होता है, जब महेश बाबू और गणेश बाबू इस चीज़ को चर्चा करते हैं और चर्चा करता है तो गणेश बाबू इस बात को बोलता है तो ये उसका हजामत मतलब दाढ़ी बना हुआ हो जाता है। खटला से, छोटा मोटा खटिया जो होता है उसको खटला बोला जाता है, उसको उठता है वहाँ से। और करुआ तेल जहाँ अपना हजामत मतलब जहाँ पर शेविंग उसका होता है वहाँ पर करुआ तेल थापता है और अपना डहर मतलब अपना रास्ता धर लेता है दिन भर। अब फिर क्या होता है कि अपना काम दाम थकने उकने के बाद झबरू जो है सो शाम के समय में एक तो खटला का आप गाँव विशेषता गाँव में देखते होंगे दोस्तों कि खटला एक छोटा सा खाटी होता है जो लोग अपने घर के अगल बगल अगर पेड़ होता है तो उसके नीचे ले जाता है और उसमें आराम करता है, लेटता है, उठता है, बैठता है। ठीक है, शाम के समय में तो वही कह रहा है कि शाम के समय में एक खटला लेके गाछुक तरह गछक छाहुर तरह बिछवालक हुए औगारी करे आयल, मतलब हुए औगारी मतलब कहने का मतलब है कि औगारी कहने का मतलब है कि किसी का देखभाल करने के लिए जो तो क्या देखभाल आयल बुधना जैसा कि आपको बता दिया गया जगह बारी झबरू के खेत से सटल रही। जो झबरू का खेत पीछे था घर के पीछे, उसके पीछे बगल में बुधना का भी खेत था, वो अपना देखने सुनने के लिए आया था। दोनों के बीच में राम सलाम हुआ कि हाँ कि बुधन, हाँ कि झबरू, सब ठीक हाल चाल, ये सब हो गया। फिर डांडे खोसल खैनिक चुनौती निकल आला। ठीक है, जो कमर में देखते होंगे गांव में क्या होता है कि कमर में खैनी जो चुनौती रहता है जो लोग बनाते हैं तो वैसा चीज़ को निकाला। इसी के मध्य जो है इसी के बहाने से बुधन से राय मशवरा लेने का नियत रख रहा था कि नहीं, इसको नियत मैंने राय मशवरा हम बुधन से लेते हैं। और यही सोचकर वो बुधन को टोक दिया। यहो बुधन, बिहारी जो है सो कॉलेज में नाम लिखाने का सोच रहे हैं बिहारी का। हिंदे बेटियों छुआ हाथ, मतलब हिंदे 2 बेटियों छुआ हाथ, मतलब 2 बेटी भी है, उसका ब्याह शादी के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ही लिखाएंगे, अपना चिंता व्यक्त करते हुए सब बोला। तो बुधन क्या बोलता है देखिए। तखनी बुधन कहे है तुम्हें यदि बिहारी के नाम कॉलेजे लिखाए देवी तो सोनाले सुगंध हो है तो कहे कि आज जे बुनबे से कायल काटबे। एक लाइन अच्छा है। ठीक है, तो वही बोल रहे बुधन बोल रहा है कि तुम आज अगर बिहारी का नाम अपने बच्चा का नाम कॉलेज में लिखा देता है तो सोना में सुहागा हो जाएगा ये चीज़। आज तुम जो बुनोगे वही कल काटोगे। बिहारी का जो जोड़ी पारी है देखिए, जिसका नाम दिनेश है, प्रेम है, बिरजू है, सब कॉलेज जाता है। बेचारा असगरे मतलब अकेले जो है बिहारी छटा गया है, अकेला हो गया है, नहीं जा पाता है कॉलेज। ठीक है, गंवाती मैया कृपा है तो मतलब गांव की माता के मान्यता जो होता है गांव में, देखिए बहुत लोगों के गांव में गांव की मैया का कृपा, कुल देवी, ये सब चीज़ होता ही है।
तो गांव की वही कह रहा है कि गांव की मैया का कृपा होगा तो वो ज़रूर लिखेगा पढ़ेगा। झबरू तनी दे झबरू बहुत मैंने थोड़ा देर गुम रहा, उसके बाद कहा, रे बुधन कल हमरा छौड़ा घरे हालत देखी के कपच कपच के कांदे हेल मगर हम ढाढ़स दलिए। कल हमारा रे बुधन कल का मेरा बेटा जो है सो कपस कपस के रो रहा था, क्योंकि जो घर का हालत है उसको देख के रो रहा था। तो हम उसको ढाढ़स दिए। क्या ढाढ़स दिए? धौर बेटा, धौर बांध, धौर मतलब हिम्मत बांध बेटा। आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। आदमी को हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए बेटा, ठीक है। झबरू अपना बेटा को समझा रहा है कि आदमी को हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमनी तो कोई पढ़ाई लिखाई में अपने एक अक्षर का भेंट नहीं हुआ बेटा, हम लोग नहीं पढ़ लिखे, लेकिन सबसे बड़ा धन जो होता है वो संतोष का होता है, ठीक है। कहलो गेल है संतोष डायरे मेवा फर है, मतलब संतोष से जो के डारी में क्या होता है, मेवा फरता है, मतलब संतोष जो रखता है उसको बहुत बढ़िया फल मिलता है, यही कहा गया है। तो बात फेर के कहला, हाँ बुधन भाई यह महीना जाके और नाम कॉलेजे लिखाई दे, मतलब यही महीना जाके उसको कॉलेज में नाम लिखा देंगे। यह बातचीत में रात बढ़ गया, यही सब बातचीत हुआ, रात बढ़ गया। दुइयो अपन बियारी खायल और फाटल लेंदरा डिसाई के पटाई गला। कहने का मतलब है कि दोनों अपना रात को खाना वाना खाया है, खाना वाना खा के और अपना आराम करने लगा, ठीक है, आराम करने लगा। तो क्या हुआ कि भला पुरवैया सिरसिरी, मतलब तो उस समय ठंडा का थोड़ा सा पुरवैया सिरसिरी, मतलब गर्मी के समय में देखते होंगे पुरवैया हवा रात को चलता है, अच्छा लगता है। नींद आते देरी ना, नींद तुरंत आ गया। लेकिन बात है कि किसान को नींद कहाँ लगता है, अधकच्चिया नींद रहता है, उसके ध्यान में लगा हुआ रहता है कि सुअर अगल बगल का छोटा मोटा जानवर है उसका खेती को ख़राब कर देगा। चलो कखनी हो हारियो देहात, मतलब कौन कब बुला देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब बुलो के चलते हमको जगना पड़े, मतलब उठना पड़ जाएगा। 4 नींद मारा, सुबह एक मुर्गा बांध दिया, मतलब सुबह हुआ 4 नींद मारा उसी में और मुर्गा बांध दिया, मतलब सुबह हो गया। झबरू उठा और फरसा कांधे लेके, देखिए सुबह उठता है फरसा कांधे। गांव में विशेषता क्या होता है कि जंगल, जिसके घर में के अगल बगल जंगल होता है और जंगली जानवर से, छोटे मोटे जानवर से बचने के लिए वो पहले ज़माने में फरसा कंधे पे लेके चलता था, ताकि हमको जंगली जानवर से हम और अपने जानवर को बचा सके। तो लेके निकल दिया, घर डिहर गए किले ओकरा तो मिलानो खोले के रहे। मिलानो का मतलब देखो, मिलानो का मतलब होता है कि अगर आपके घर में जानवर है और आप उसको क्या करते हैं कि दिन भर सुबह निकाल के 5-7 ठो जानवर है उसको 3-4 ठो जो भी है निकाल देते हैं। अभी के समय तो लोग अपने घर में ही खिलाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह होता है 3-4 जगह जो है 3-4 जानवर, उससे ज़्यादा जानवर रहा तो लोग निकाल के और फील्ड में छोड़ देते हैं, वहाँ दूसरा का भी जानवर रहता है, तो वही जो मिल जाता है जाके वही मिलानो कर देता है। तो आज उसका प्रोग्राम क्या था कि पश्चिम के साइड जाएंगे और उधर जाके ही मिलान कर देंगे, उधर ही जितना जानवर है उसके साथ मिला देंगे जाके। तो चरवाहत रहे वैसे मुदा आने रहे गणेश बाबू धान खेती, ठीक है। गेहूं का सीजन रहे, हरी गूंज मारे। गणेश बाबू का भी खेती होता है पूरा, उसका भी एकदम गेहूं एकदम हरा पूरा हो गया है, उसका भी पूरा एकदम बढ़िया लहलहा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि गणेश बाबू देखिए कहानी हम आपको जितना बता रहे हैं दोस्तों, कहानी आपको बहुत डिटेल में बता दिया जा रहा है, इतना डीप पूछेगा नहीं। अगर आप खोटा भाषी हैं, खोटा समझते हैं, तो क्या कीजिए कि आप जो लिखा हुआ है उसको आप अपने से पढ़ के खुद समझ लीजिए। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं किसी तरह का गलती है, क्योंकि मैं भी खोटा भाषी हूँ, खोटे को भली भांति समझता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को तो हमें लगता है कि आप सुन लीजिए, या तो सुनते रहिए या तो पढ़ के देखिए। हाँ ये बात है कि मेरे साथ अगर जैसे हम अंडरलाइन करके देखते हैं और अगर बोलते हैं तो क्या होगा, जैसे कि बहुत जगह हम खोटा बोले बिना हिंदी बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या होगा ना कि आपको खोटा का थोड़ा सा समझ हो जाएगा और खोटा में आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा, आप इजीली खोटा का सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं एकदम देखिए, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इतना व्यूज़ जाता है, मतलब जितना व्यूज़ होता है उसके हिसाब से लाइक नहीं होता है, और जो नए हैं उसको कम से कम वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के 3 मानीन आदमी रहत। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव में मानीन आदमी रहत, मतलब मानीन कहने का मतलब कि माननीय लोग रहता है ये सब गाँव का, ठीक है।
सगरे से भुरल पुरल पूर्णा बीए मकिन रहत घुरपेंच। भाई बीए किया हुआ जो आदमी लोग है, पहले गांव में बीए के लोग कर लेता था तो वो मकिन घुरपेच मतलब आदमी, लेकिन आदमी साफ सुथरा नहीं है, घुरपेच टाइप का आदमी है, थोड़ा बदमाश टाइप का है, जिसको उसको फंसाने वाला है। वो लोग दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। बीरू रहे बोड़ साहूकर बेटा, आपको जैसा देखिए वहाँ पूरा जो लिखा गया है, जो मेन पात्र में जो रहता है आपको हम बता दे रहे हैं, फिर भी उसके बाद कहानी बता रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है। बीरू क्या रहता है, बड़ा साहूकर का बेटा रहता है। तीनों कते कते फंसाए के एक के चार बनवत भूलत, मतलब कितने लोग को फंसाता है और एक का 1 रुपया का 4 रुपया बनाता है, मतलब एक का 4 कर देता है, कितने को फंसाता है, कितने को ठगता है, यही लोगों का काम रहता है। गांव में क्या कहता है, गांव में पॉलिटिक्स, गांव में रंग उड़ाए दे है, मैंने गांव का जो पॉलिटिक्स है गांव का रंग उड़ा दिया है। पहले जो चमक हुआ करता था गांव में, मेल मिलाप से लोग रहते थे, वो अब नहीं रहते हैं, उसका पॉलिटिक्स से उसका गाँव ख़त्म कर दिया। नरक बन गया है अब गाँव की ज़िंदगी, ठीक है। दोसर दिन झाबरू पश्चिम पहटे मिलान खोललक, उसी दिन जो मिलान पश्चिम की ओर जो खोला था, तो सब मिलान खोल दिया, सब जानवर लोग को खोल दिया। गणेश बाबू डगैत डगैत आए के झाबरू से रगाए के कहल, मतलब डगैत मतलब उसके पास धीरे धीरे आया और झाबरू के रगाए के मतलब होता है बहुत चिड़ में, गुस्सा में, ठीक है। मतलब आप खोटा तरफ देखबे ना कि तो हमारे से रागल हिन की मतलब तुम हमसे गुस्सा है क्या, ठीक है। वही रगाए कहलक झबरू तोय तनी संभार के मेलान खोला कर, तोय बर्दा कायल खैर हमार गहूम खाए गेलो, मतलब तुम अपना मिलान मतलब अपना जो जानवर लोग का है सोच समझ के खोला करो, सही जगह पे रखो। तुम्हारा जो बर्दा है, बर्दा मतलब तुम्हारा बैल है, कल मेरा गेहूं खा गया है। नाय चतले काजी हाउस दुकाए देबो आर एक के 4 लेबो, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है गणेश जो है सो इसको बोल रहा है कि अगर तुम नहीं माना तो काजी हाउस मतलब क्या है कि उसको तुम्हारा जो है सो जानवर को हम क्या करेंगे, रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, अपना घर घुसा देंगे, और उसमें क्या है कि तुमसे एक का हम 4 भी लेंगे, ठीक है, 4 को लेंगे। तो झबरू उसमें बोलने लगा, झबरू कहले नाय गनुदा हमार डांगर रहते चोर न खा, मतलब हमार डांगर मतलब हमारा जो 3-4 की संख्या में जो अपना जानवर जाता है ना उसको डांगर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा डांगर जो है सो उसको इतना मतलब चोर नहीं है, हमारा डांगर सब ठीक है। कल हम अपने मेलान खोले हेलू चल 3 से तनी बूझ समझ के बात करा। कल हम जो अपने मेलान खोले थे, मतलब हम कल अपने जानवर को ले गए थे और साथ भी थे, तो थोड़ा सा बूझ समझ कर बोलो, ठीक है। गणेश बाबू एकदम ढोटसलक, गणेश बाबू ढोटसलक मतलब गणेश अचानक से आप किसी से चिल्ला के बोलते हैं ना, उसी तरह से गणेश बाबू ढोटसलक, मुँह मत लगा नहीं तो बेकार है जी, तो मतलब मुँह मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जाएगा। गणेश बाबू आ गए फॉर्म में, और गणेश बाबू को आ गया गुस्सा, क्योंकि उनका गुस्सा था इनके बेटा जो पढ़ रहा था उस पर, ठीक है। दूसरा दिन क्या होता है, बीरू और महेश बाबू काने ये खबर मिल गए। दूसरा दिन क्या होता है कि बीरू और महेश को ये बात कान में चल गया खबर, वो लोग का छाती हो गया ऊंचा। अब वो लोग मौका मिल गया है, अब वो लोग क्या करेगा, एगो मछली और उफर के परलग ओखनी के जाल में। अब लगा कि अब एक और मछली हम लोग उड़ के हम लोग के जाल में फंस गया है। वो लोग को लगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये लोग जो है सो मछली जो है सो उड़ के हमारे जाल में फंस गया है, अब ये लोग को बचाएंगे और हम लोग मजा लेंगे उन लोग को लड़ा के। फिन का बीरू और महेश अदरतिये उठल, आधा रात को उठा वो लोग, और जो मतलब इसका गुहाल मतलब जहाँ जानवर बंधा रहता है, तो झबरू का जो गुहाल होता है वहाँ से उसका जानवर खोल के, और गणेश बाबू का जो गेहूं का खेती होता है उसका खेती में ये लोग छोड़ देता है ले जाके। रात को सोया हुआ रहता है तो ये लोग क्या करता है, जानवर उठाते उसका जानवर उठा के और उसके खेती के पास मतलब खोल देता है और ले जाता है और उसके खेती के पास छोड़ देता है। अब क्या है, जानवर उसको क्या पता है, इसका लहलहाता हुआ गेहूँ का खा गया पूरा। बिहान भले गणेश बाबू खबर दल थी, बिहान सुबह हुआ तो गणेश बाबू को खबर हुआ कि तुम्हारा खेत पूरा चरा दिया है। गणेश तो दाव खोजला बोला है, गणेश तो दाव ही खोज रहा था कि हम साला इसके बच्चे को जो है सो पढ़ने के लिए नहीं बोले, और ये लोग क्या है कि ये लोग पढ़ा रहा है, ये लोग को देखा नहीं जा रहा था, जैसा कि ये लोग ईर्ष्या द्वेष वाला आदमी बोला गया है। तो ये लोग मौका खोज रहा था, तो मिल गया बेच दाव, उसको बढ़िया मिल गया दाव।
आपन खेत कूदा-कूदी गेलक आर चरल देखी के मुड़े हाथ धरी लेलक। एकदम दौड़ते फांदते अपना गया अपना खेत, एकदम दौड़ता हुआ गया और देखा कि पूरा मेरा खेत चर गया है, खा गया है इसका जानवर। तो उसको सर पे हाथ रख लिया और बोलता है हाय रे गेहूँ, मतलब हाय रे गेहूँ, सब खा गया जानवर। झबरू बरद गेहूँ खा के आघाय गे बैसल हत, मतलब झबरू का जो वो लोग जो खोल दिया था, झबरू का जो जानवर वहाँ चला गया था, वो लोग उसका जो गणेश का खेती खा गया था, गेहूँ खा गया था, वो लोग खा के पूरा टाइट हो गया था और वहीं बैठ दिया। आपको पता है जानवर जब बहुत ज़्यादा खा लेता है तो वहीं बैठता है और वो पागुर वगैरह करने लगता है। तो ऐसने झबरू उठल तो बेरा सरे मतलब झबरू भी अपना सुबह उठा और सुबह उठने के बाद क्या है कि बेरा सुबह उठा और गोहाल गेल मुदा हुआ बरद नारद, मतलब देख रहा है कि सुबह गया, लेकिन बात है कि वहाँ पे बरद वरद कुछ है ही नहीं है। टुकुर टुकुर देखने लगा, बेचारा चलने लगा जहाँ जहाँ उसका पैर का निशान जा रहा था, जहाँ जहाँ वो रोज जानवर को खोल के छोड़ता था, उधर उधर जाने लगा। अब एक डेग ऐसा ठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जाए रहल है। अब बेचारा एक सोच रहा है कि मेरा जानवर कहाँ चला गया, उसको अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा जानवर कहाँ चला गया है, उसको लगा कि कोई ले गया है चुरा के। तो इस चीज़ को क्या है कि एक बेचारा एक कदम ऐसे रख रहा था, इतना दुखियारी टाइप के, जैसे कोई अनाथ विधवा थाना में कोई फरियाद लेके जाता है और उसको लगता है कि हमको वहाँ फटकार मिल जाएगा थाना में, उसी तरह उसको लगता है कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, तो गणेश बाबू के खेत में आटते मातर झबरू हाय मुँह काट हो गया। मतलब देख लिया कि जैसे वो गणेश बाबू के खेती के पास गया तो देखा कि अरे ये तो मेरा जानवर है, गणेश बाबू का खेती खा गया है। गणेश के मुँह आग कर बरिसा, मतलब गणेश के मुंह से आग बरसने लगा। मारले दौड़ल ऐसन जैसन कोनो भूखल बाघ आपन। ठीक है, मारले दौड़ल मतलब मारने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे कि कोई भूखा हुआ शेर अपने शिकार को देखकर दौड़ता है। झबरुआ तो हमार गेहूँ सदा चटाई दिले, जो मैंने झबरू तुम मेरा गेहूँ हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया, अपने जानवर से चरा दिया, आज तो एकदम उड़ाई दिले, आज तो एकदम ख़त्म करा दिया। बेचारा झबरू माटी मेड़ बन के ठाट रहे, मतलब माटी की तरह वो एकदम मूर्त बन गया, वो खड़ा रह गया, एकदम हजार को बात सुना, हजार को बात बोल रहा है गणेश बाबू। आर तो आर देखिए, आर तो आर अपन बरद के कसाय नियर रेडवात, मतलब आर तो आर क्या है कि उसका जो खा के बैठा हुआ था वो गणेश बाबू उसको डंडा से बहुत पीट रहा था उसके जानवर को। इसको देख कर क्या हुआ कि उसके आँख में आंसू आने लगा कि मेरे जानवर को इतना क्यों मार रहा है इसको देख के, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका जानवर उसकी खेती को खा गया था। तो उसका जानवर जो पिटाई हो रहा था बहुत ज़्यादा, ये देखकर झबरू के आँख में आंसू आने लगा, और बेचारा सिसकने लगा रो रो के। बरद अब काजी हाउस के चौखट पर चल गया भाई। काजी हाउस जहाँ के मतलब देखिए, जो काजी हाउस कहने का मतलब ऐसा जगह जहाँ पर इसका जो है मतलब उसका न्याय वगैरह होगा, तो वैसे जगह पर उसको रख देते हैं अपने घर में ही, या फिर कहीं कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे अब इसका न्याय होगा। अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसका न्याय होने के बाद ही जानवर इसको मिलेगा। झबरू पर पंचायतों केस कर दिलक, मैंने अपने पंचायत में भी झबरू पर केस हो गया। अलग अलग देखिए, झबरू का जो है सो दिने दिन खराब होने लगा था, उसका बिहारी का सपना बन के रह गया था। लिख रहा है कि बिहारी का सपना बन के रह गया था। ये जो हालत हुआ उसके बाद उसका हालत दिनों दिन खराब हुआ, बिहारी का सपना बन के रह गया। मुद्दा मतलब बात ये है कि 4 दिन बीते ही, ठीक है, और 4 दिन बीता ही और बीरू क्या किया कि मांझी रही कि अखनी के मध्य पंचायत की व्यवस्था कर दिलक। मतलब बीरू को तो दाम मिला हुआ था, बीरू तो मज़ा लेना चाह रहा था, तो क्या किया कि इधर से उधर से भी दोनों तरफ से पैसा खाया और दोनों तरफ से क्या किया कि बीच में रह के वो लोग का सेटिंग करा के और मतलब क्या पंचायत का व्यवस्था भी करा दिया। ठीक है, 2 दिन से दुयो दने से वाहवाही लूटे ले। मतलब देखिए, इसके तरफ अब जाके बोल दिया जाके कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, पंचायती कर दिया, और उधर से जाके पंचायतों को बका दिया कि नहीं ये तो गलत हुआ है, गणेश का खेती खा गया है। तो दोनों तरफ से वाहवाही लूट रहा है। ठीक है, मैंने कि सांप मर जाए और लाठियों नहीं टूटे, उसको लग रहा था कि इसका बर्बाद भी हो जाएगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। ठीक है, यही देखिए, ये क्या है कि ये
बीरू जो है, यहाँ बीरू जो है सो मतलब ये चाहता था कि ये बर्बाद हो जाए और इसका सब कुछ बिक जाए और बिकने के बाद हम इसका खरीद लेंगे सस्ते दाम पर। तो इस चीज़ का फेरा में रहता था, यही लोग ये करता था। ठीक है, पंचायत करवावे का आज झबरू निशाब दिया में 20 गो रुपया झबरू से 20 गो रुपया झबरू से घूसो लग। तो आपको अगर सवाल पूछ दिया जाए कि गो रुपया झबरू से लिया हुआ था, कितना रुपया लिया हुआ था इंसाफ दिलाने के लिए उससे घूस के तौर पे, कौन लिया था? बीरू लिया था। किससे लिया था? झबरू से 20 रुपया लिया था। ठीक है, 20 रुपया, और दोनों तरफ का बात कर रहा था पैसा लेके। घूर एतवार क्या है? गाँव के ठे टोले बोर गाछे छाउर तरे पंचायत बैसलक। अब घूर एतवार मतलब आने वाला शनिवार को क्या है कि गांव के नीचे क्या है, गांव के नीचे बरगद पेड़ के नीचे पंचायत बैठा। पंच के मुख्य रहे बीरू और महेश। अब पंच का मुख्य जो होता है, पंच का मुख्य तौर पर कौन था? बीरू और महेश था। वही लोग जिसको बर्बाद करना चाह रहा था, वही लोग मुखिया बन गया। ठीक है, चूँकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा और होशियार आदमी था तो यही लोग बन गया। दुयो अपन अपन आरजू सुनवे के मौका मिलक दोनों को, इधर गणेश को एक तरफ से झबरू को, दोनों को अपना अपना आरजू सुनाने का, अपना बात सुनाने का मौका मिला। ठीक है, आखिर में क्या हुआ? फैसला हुआ कि 200 रुपया हर्जाना लगाए दलथिन। जो अब 200 रुपया झबरू के पास आएगा कहाँ से? वो तो गरीब आदमी है, वो तो गरीब दुखी आदमी है, किसी तरह से जीता खाता है। तो उसके ऊपर 200 रुपया का जो हर्जाना लगा दिया। ठीक है, तो झबरू आपसे मिलान नाइक खोल तलक। ठीक है, अब उसको क्या है कि आप वो मिलान नहीं खोलेगा, मतलब जानवरों का मिलान नहीं खोलेगा, ये बात हुआ, और 200 रुपया भी देगा। दोनों बात उसके साथ हो गया बजरू। लेकिन झबरू क्या है कि 200 रुपया देगा कहाँ से? वो तो गरीब आदमी है। गोड़ों मुड़ पड़ने मतलब पैर हाथ भी पकड़ेगा तो कोनो उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि इसको पैर हाथ भी पकड़ ले तो उसको कोई उपाय है। बहुत ही झबरू मन से कलपने लगा, बहुत ही कष्ट में आ गया कि अब क्या करें, अब तो दिक्कत है हमको। और सोचे बिना और सोचने लगा कि हमको मेरा क्या कसूर था, हम तो बिना कसूर का ही हमको लोग सता रहा है। और याद करने लगा, हे भगवान तुम्हें कहाँ सुतल हा, मतलब तुम कहाँ सोए हुए भगवान, आप कहाँ सोए हुए हैं, उठिए, इतना मेरे साथ ज्यादती हो रहा है, इतना लोग सता रहे हैं हमको। अब क्या है कि जबर बात, मतलब जितना आदमी रहेगा उतना बात रहता है। कोनो दोष कर ले, कोनो दोष ना है। ठीक है, बात होता है कि जब तुम गलती नहीं किया है तो किसी तरह का दोष नहीं है, लेकिन अगर किया है तो दोष है। आज ना हो तक पंच परमेश्वर। ठीक है, जो भी है यहाँ पंचायती हो रहा है कि लोग अपने अपनी तरह से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। झबरू क्या किया, फिर अपना घर का गाहकी, मतलब अपना घर का एक ग्राहक खोजा और 500 रुपया में उसको बेच दिया। घर का जो बारी पीछे वाला है, उस घर बारी जो पीछे वाला है उसको बेच दिया 500 रुपया में। क्या हुआ? 200 रुपया का किया और 300 रुपया से क्या किया, वो अपने बेटा का एडमिशन करवा दिया कॉलेज में, अपना बेटा को करा दिया। ठीक है, और कुछ साल हो गया, कुछ साल होने के बाद बिहारी का जो बेटा है वो मतलब झबरू का बेटा जो बिहारी है वो प्रथम स्थान लाया। आगे कह रहे हैं कि सच कहल गेलक, हे विपत्ति जखन आवे है तखन खने खने आवे है। मतलब सच कहा गया है कि जब विपत्ति आता है तो बार बार आता है। ये बात ह्यों भेलक, ये बात यहाँ भी हुआ। कॉलेजे करल के 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू अचानक सिराय गेलक। मतलब कॉलेज के 3 साल जब कॉलेज का कंप्लीट हो गया, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो उसका बाप सिराय, मतलब उसका बाप मर गया, उसका बाप खत्म हो गया। सूरज लखें बाप बेटा के बिना, सूरज लखें मतलब सूरज उस गांव में है जो जिसका बाप नहीं है, उसी तरह से ये भी बिना बाप का हो गया। बेटा बिना पुलिस वर्दी देखने डूब गेलक। मतलब सूरज भी इस गांव में ऐसा था जिसका बाप उसको देखना चाहता था कि मेरा बेटा वर्दी पहनेगा, उसी तरह से इसका भी बाप जो है सो मर गया और ये भी अपने बेटा को वर्दी में नहीं देख पाया। ताले बिहारी की माई क्या की, बिहारी का माई अपने गांव अपन जो घेंचा हंसुली, देखिए पहले ज़माने में क्या होता था कि औरतें जो है सो चांदी की हंसुली पहनती थी, मोटा मोटा जो पहनती थी एकदम कड़ा टाइप का गर्दन में, उसको हंसुली कहा जाता है। उसको बेच के क्या की कि उसको बीए करा ली। ठीक है, 6 बछर 3 महीना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर का परीक्षा भी दे दिया वो कराने के बाद। और उसमें क्या हुआ कि वो इंस्पेक्टर है मुदा अब क्या है कि बिहारी चुना गया, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है मुदा। लेकिन अब क्या होगा, झबरूक सपना पूरा हो गेल रहेल, मतलब झबरू का तो सपना पूरा हो गया लेकिन झबरू नहीं रहा।
ओकर भरलह उबार हो गेल, मतलब भरलह उबार मतलब क्या होता है कि भरलह मतलब आप किसी चीज़ में भरते हैं, मतलब आप किसी चीज़ से को ज़मीन बेच दिए हैं, आप किसी में नुकसान कराएं तो उस चीज़ को भरलह उबार, मतलब जितना नुकसान हुआ था उस चीज़ का भरपाई भी हो गया, वही चीज़ बोल रहे हैं, उससे उबार भी हो गया, जितना कर्जा महाजन था सब चीज़ से टूट गया, तो इस चीज़ से उबार मिल गया है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस चीज़ से उबार मिल गया, जितना इसको दुख था कष्ट था सब चीज़ से उबार इसको मिल गया है। जब ये पुलिस इंस्पेक्टर बन गया तो इसको सब चीज़ से उबार मिल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेकर आँखें गड़े हल ओकरो आर आँखें फूट गेल, जिसके आँख में ये चुभता था अब उसका आँख और फूटने लगा है इसको देखकर। और दुश्मनों सहिया में बदल गए, और जो दुश्मन इसका बन के रहता था आज उससे दोस्ती करने लगा है, मतलब उसका दोस्त हो गया। सहिया मतलब उसका दोस्त हो गया। देखिए दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया गया है। मेहनत लगता है लेकिन आपके लिए हम करेंगे और आप भी साथ साथ में चलेंगे। अब देखिए सबसे नीचे जो दिया गया था मुख्य पात्र आपको बताया गया है, ये सब चीज़ लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा मुख्य पात्र नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि आप भी देख लिए हैं। अब क्या है कि कहानी अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह फॉर्मेट में, अब क्या है, पहली ये कहानी जो है दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी लंबी कहानी थी इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। बाकी सोन माटी में जितनी कहानी है सब छोटी छोटी कहानी है, एक एक दिन में दो दो कहानी करके कंप्लीट करेंगे, जल्दी सीरियल का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब आप मेरे जितने भी दोस्त मित्र हैं, आप एक काम करेंगे कि पहले लाइक कीजिए, जो लाइक नहीं किए पहले उसको लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और जो नए हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए। अब यकीन दिलाते हैं कि इस चैनल पे आपको जैसे सीरियल का कंप्लीट कराएंगे, लेकिन दोस्तों आपको क्या है कि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपना रिस्पांस देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसमें हम आपके लिए पूरा मैटर तैयार कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ होगा, लेकिन आपको रिस्पांस देना पड़ेगा। जैसे सीरियल का कंप्लीट कराने का जिम्मेवारी मेरे हाथ में है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो नहीं लाइक किए लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर इतना कीजिए, शेयर हर जगह कीजिए। अगर आप देखिए, कई लोग होते हैं कि पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने अंदर जागरूकता लाइए, और जागरूकता लाकर थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।